कृष्ण से विवाह करके भी क्यों 100 वर्षों तक वियोग सहती रही राधा रानी एक शाप के कारण भूलोक में नहीं रह पाई गोविंद के साथ। जहाँ हर दिशा में प्रेम की सुगंध फैली रहती थी, वहाँ श्री कृष्ण और उनकी अनन्य प्रेमिका राधा रानी का प्रेम संपूर्ण सृष्टि के लिए आदर्श माना जाता था। कृष्ण के बिना राधा अधूरी थी और राधा के बिना कृष्ण की लीला भी अधूरी थी। एक दिन गोलोक में कृष्ण अपनी दूसरी शक्ति विरजा के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय राधा वहां पहुंची। कृष्ण को किसी और के साथ देखकर उनके हृदय में पीड़ा और ईर्ष्या की लहर उठी। प्रेम जितना गहरा होता है, संवेदनाएं भी उतनी ही तीव्र होती हैं। आहत मन से राधा ने कृष्ण से कुछ कटु वचन कह दिए। वहां उपस्थित कृष्ण के परम भक्त और सेवक श्रीदामा ये सब देख रहे थे। राधा के शब्द उन्हें सहन नहीं हुए। उनका हृदय अपने प्रिय प्रभु के लिए भक्ति से भरा था। क्रोध में आकर श्रीदामा बोले, हे राधे, आपने प्रभु से मनुष्यों की तरह व्यवहार किया है, इसलिए आपको पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। और आप जिनसे एक पल का भी वियोग सह नहीं सकती, उन्हीं कृष्ण से आपको 100 वर्षों तक वियोग सहना पड़ेगा। ये सुनते ही वातावरण शांत हो गया। राधा के हृदय पर जैसे वज्र गिर गया। प्रेम में डूबी राधा के लिए कृष्ण से दूर रहना मृत्यु से भी अधिक कठिन था। दुख और क्रोध से भरी राधा ने भी श्रीदामा को शाप दे दिया, तुम पृथ्वी लोक में शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में जन्म लोगे। शाप के बाद पूरा गोलोक मौन हो गया। कृष्ण सब जानते थे, ये भी उनकी दिव्य लीला का हिस्सा था। उन्होंने राधा को शांत करते हुए कहा, राधे, यह वियोग भी हमारे प्रेम को और महान बनाएगा। पृथ्वी पर भी हमारा प्रेम अमर रहेगा। लोग हमारे मिलन से ज्यादा हमारे विरह को याद करेंगे, क्योंकि विरह ही प्रेम की सबसे गहरी परीक्षा है। समय बीता, राधा पृथ्वी पर जन्मी, कृष्ण भी अवतरित हुए, लेकिन उनका साथ सीमित ही रहा। उनका प्रेम संसार को सिखा गया कि सच्चा प्रेम केवल मिलन में नहीं, बल्कि वियोग में भी उतना ही पवित्र और अमर होता है। इस कथा का भाव, राधा कृष्ण का प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है। यह आत्माओं का ऐसा मिलन है जो दूरी, समय और जन्मों से भी परे है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें